वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल काइगा का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडेड यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर, जिसका एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर 2022 कंडक्ट हो गया है। आज इसका मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग का सामने लेके आया हूं। बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें एग्जामिनेशन देने के लिए गया था, उसमें से भी बहुत कम स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है। मेनली 3 स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, इसीलिए मैं आज का पेपर बना पा रहा हूँ। तो सबसे पहले उन 3 स्टूडेंट को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरा तरफ से। और इन 3 स्टूडेंट में भी 2 स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक किस लिए कर पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल से, कि आप लोग जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर डीएई का एग्जामिनेशन के डीएई का अंदर आता है बीआरसी, एनपीसीआईएल, एनएफसी, बीएआरसी मतलब बार्क, इसका बाद एचडब्ल्यूबी, आईजी कर, वीईसीसी। तो इन सब एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली मैं 2 प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया हूँ आप लोगों के लिए, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल और दूसरा एडवांस एग्जामिनेशन स्पेशल। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट में मोर देन 35 वीडियोज़ है और आज का लेके तो ऑलमोस्ट आप लोगों का 40 का आसपास वीडियो हो जाएगा। और उन सभी वीडियोस को देख के बहुत सारा स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए गया था, उन सभी का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्रैक हो गया। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने जाएंगे डीएई का, कोई भी एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं डीएई का तरफ से मोर देन 2000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आएगा, आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। तो ये सब पेपर आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप लोग पूरा यूट्यूब पर भी छान मारेंगे फिर भी आपको इस पेपर का सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी एग्जामिनेशन आप लोग का होता है, टेक्निकल के जो भी एग्जामिनेशन होता है, उन सभी का मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आता है, सबका मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोगों का सामने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप लोग को पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आपको देखने के बाद पता चलेगा कि कर्नाटक से आप लोग का जो काइगा का रिक्रूटमेंट आया था, तो एक कर्नाटक में है, इसीलिए कर्नाटका स्टेट से 3-4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इन सभी बात को ध्यान रख के आपको इस पेपर का मैं सोल्यूशन लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर खेलता है, तो इसमें हो जाएगा 11 प्लेयर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज लता मंगेशकर फादर। जैसे रिसेंटली लता मंगेशकर क्या हुआ, उसका डेथ हो गई है, इसीलिए और इस करंट अफेयर्स में आप लोगों को पूछा गया था लता मंगेशकर की पिता की नाम क्या था, तो ये हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट का कैपिटल क्या है, आगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कर्नाटकाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका स्टेट का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन थे, केसी रेड्डी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड सोवियत अमेरिका। तो यूएसए का कैपिटल का नाम क्या है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, मेटल जब बेस का साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस का साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का कौन सा नियम होता है, V इजिकल टू आई आर, वोल्टेज इजिकल टू होता है I इंटू आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होता है, मरकरी। राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे अगर आप लोग गिनते हैं तो इसमें आपको 6 आता है। तो ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट को हम लोग एटॉमिक नंबर का बेस पे सजाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको बोला था फ़ारेनहाइट स्केल से आपको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया गया था। तो जब आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला था C/5 इजिकल टू F-32/9। तो इस फॉर्मूला पे जब भी आप लोग पुट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32.22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। अब हाल ही में
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारामन। ओके, तो जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में जो आप लोग का रिक्रूटमेंट आने वाला है, आप लोग का शायद नवंबर नहीं तो आप लोग का अब दिसंबर का शुरुआत में आप लोग का रिक्रूटमेंट आ जाएगा डीएई का तरफ से, अलग अलग डिपार्टमेंट का तरफ से। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार जब भी डीएई का तरफ से रिक्रूटमेंट आएगा, चाहे बीआरसी, चाहे एनपीसीएल, चाहे एनएफसी, तो उसके लिए अलग से क्लास प्रोवाइड करने का, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें जैसे मैं अभी 2000 एमसीक्यू का सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अलग से चैप्टर वाइज क्लास, उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो उसमें आप लोग का कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं डीएई एग्ज़ाम में मैं क्रैक कर चुका हूँ और डीए में काम भी करके मैं आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द कैप्टन ऑफ 1984 वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया? तो 1984 वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टन कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ईयर द स्टेट मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका? मतलब कौन सा साल स्टेट मैसूर को कर्नाटका का नाम में हम लोग बदलते हैं, नाम चेंज करके कर्नाटका करते हैं? तो 1 नवंबर 1973 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द केमिकल नेम ऑफ Na2CO3 इज? Na2CO3 का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व द हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन? तो इसमें बोला हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में हुक्स लॉ कब तक वैलिड होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, तो जो भी स्टूडेंट डीआई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो, वो सभी स्टूडेंट के लिए एक सजेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, निमी का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक और सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक। तो ये भारत स्किल वेबसाइट से आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। बट इसका अगर सोल्यूशन आपको देखना है, कंप्लीट सोल्यूशन 2 वीडियोज़ में प्रोवाइड किया हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए एक वीडियो और सेकेंड ईयर के लिए दूसरा वीडियो मैं प्रोवाइड किया हूँ, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं और प्रिपरेशन को और भी अच्छा और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर देखते हो, उसमें आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस से पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 939.9900 किलोग्राम इजिकल टू डैश टन। तो आप लोग जानते हैं 1000 से आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो राइट आंसर 0.9399। तो इसमें आपको 0 नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इसमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का बारे में आपको पूछा गया था, तो ऑप्शन अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग भेजा था। तो एक ऐसा क्वेश्चन था यूरेनियम, इसका बाद आपको लेड, टीन, ऐसे बारे में आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग सर्कमफरेंस इज 28.26 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त है, तो उसमें जो हाफ सर्कल है तो इसका सर्कमफरेंस आपको बोला 28.26 सेंटीमीटर। तो उसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। तो इसमें से r आपको कॉमन लेना पड़ेगा, पाई प्लस 2 बचे रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पाई इजिकल टू जगह 22/7, तो उसको एलसीएम करके क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लेके आना है और उल्टा कर देना है। ओके, इसको अगर आप लोग करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 5.5 का अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9। तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को ऐसे वर्गमूल करना पड़ेगा। 7 to 9 आपको लिखना है, इसके बाद आपको ऐसे जोड़ बनाना है, पेयर बनाएंगे तो ये पेयर होगा, ये बचे रहेगा। तो 2 से अगर आप लोग चलाते हो तो 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये दोनों को आपको इधर लिखना है 3 to 9। ओके, और 2 क्या हो जाएगा, 2 इधर डबल हो जाएगा, 4 इधर। आप अगर 7 से मल्टीपल करते तो 7 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो 3 to 9 आ जाएगा। ये जो 7 है, ये 7 को इधर लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 27। इसमें आपको क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा है, तो ये हो जाएगा साइड क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 200 स्क्वायर फीट इजिकल टू डैश स्क्वायर मीटर। तो 200 स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर मीटर होता है, सबसे पहले इसका वैल्यू आपको जानना चाहिए। 1 स्क्वायर फीट इजिकल टू होता है 0.0929 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऐसे 200 सबको मल्टीपल कर देना, इसका राइट आंसर आ जाएगा 18.5806। ओके, तो अप्रॉक्स आपको याद रखना है। अप्रॉक्स अगर आप लोग याद रखते तब भी ठीक है, मतलब 0.092 ऐसे अगर आप लोग याद रखते तब भी तो आप लोग का
18 पॉइंट समथिंग आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे आपको एक रिएक्शन दिया गया था तो इसमें H2O आपको जब अलग से दिया तो इसमें क्या बच रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एक दिया गया था। तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मतलब केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा गया था, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया था। तो फ़ारेनहाइट में मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। C/5 = F-32/9 में आपको पुट कर देना, C का जगह 45, इधर आपको करते हैं तो 45 9 से कट जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 से आपको 32 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन देयर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग एलिमेंट को अरेंजमेंट किए हैं वो किसका बेसिस पे, एटॉमिक नंबर का बेसिस में है। इसका बाद आपको फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को सजेस्ट आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोग निमी वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैं फ्रिक्शन चैप्टर का थ्योरी न्यूमेरिकल सभी कुछ कंप्लीट किया हूँ। बहुत सारा ऐसे साइंस का चैप्टर है, मैथ का चैप्टर मैं कंप्लीट किया हूँ, जो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अनुराग ठाकुर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज इंडियाज नेशनल एम्ब्लेम मेड कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इंडियाज नेशनल एम्ब्लम को कब कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 साल में इसको बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इज लोकेटेड ए। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, तो नाम सुनकर पता चल जाता है कि साउथ में है, तो चिपक चेन्नई में ए लोकेटेड है। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। इसका बाद आपको बॉडमास से रिलेटेड एक मैथ पूछा गया था, जिसमें डेसिमल भी था। ठीक है, ऐसे सोचो, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ 20.28 माइनस थर्ड ब्रैकेट, ऐसे आपको डेसिमल देकर आपको एक बॉडमास से सिंप्लीफिकेशन आपको दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए पर्सन बॉट ए मोबाइल फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10%, देन द सेलिंग प्राइस इज। तो इसमें कॉस्ट प्राइस आपको बोला कि 8,000 और उसका लॉस कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, मतलब 100 रुपये में 10%, 10 टका का लॉस हो रहा है। तो 8,000 रुपये में कितना होगा, 800 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, और जब आप सेलिंग प्राइस करेंगे तो इसमें क्या होगा, CP माइनस लॉस, तब आपका सेलिंग प्राइस होगा। ओके, तो इधर 8,000 से आप जब लॉस को माइनस कर देंगे तो 72 से इसका सेलिंग प्राइस होने वाला है, क्योंकि आप लोग 10% इसमें लॉस में बेच रहे हैं। ओके, 11.5% ऑफ 900 इज, तो इसमें आपको निकालना है और इसका राइट आंसर आ जाएगा 103.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसमें बोला है कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर का ऊपर, इन 3 चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में था या तीनों ऑप्शन में था तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी एलिफेंट फेस आर देयर इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटका का जो स्टेट एम्ब्लेम है, उसमें स्टेट एम्ब्लेम में अगर आप लोग देखते हैं गूगल पर सर्च करके, तो उसमें कितना एलिफेंट का फेस, हाथी का कितना फेस आपको दिखाई देते हैं, 2 फेस आपको दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ 13 and 14 is 27, then their multiplication value is। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 आपको संख्या दिया गया था और इसका सम का मतलब योगफल आपको दिया गया था और आपको मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपको पूछा गया था। तो ऐसे आपको करना है। ये टोटल 36 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ 3 लोगों का सपोर्ट में, बाकी स्टूडेंट ने तो कुछ क्वेश्चन भेजा नहीं है, तो इतना ही मैं आप लोग को सपोर्ट कर पाया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि कुछ भी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं भेजा था इसलिए। तो नेक्स्ट बार जब भी रिक्रूटमेंट आएगा तो उसका स्पेशल सीरीज मैं उसमें चलाने वाला हूँ और सभी स्टूडेंट का सपोर्ट हमें ऐसे ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।